घाटशिला उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। बाकी पार्टियों की तरह एसी कमरा में घर में बैठे फरमान जारी नहीं कर दिया जाएगा कि भाई पहले हम नेता चुन लिए अब इसी को जनता को चुनना है, वैसा नहीं। एक नई परिपाटी लोकतांत्रिक तरीके से जेल के आ रही है। ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ही वहाँ के गणमान्य लोग, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कोल्हान प्रमंडल के पदाधिकारी सभी को इस सर्वसम्मति से सामूहिक रूप से बैठक करेंगे। प्रत्याशी का नाम पारित करके केंद्रीय कमेटी को भेजेंगे, फिर कार्यकारिणी जो है कि समिति उसको आधिकारिक रूप से घोषणा किया जाएगा बहुत जल्द। तो बिल्कुल ही एक नए तरीके का, जिसमें कोई पार्टी और कोई दिल्ली से और कोई केंद्रीय कार्यालय से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होगा, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के लोग तय करेंगे कि कौन हमारा आवाज बनेगा, कौन हमारा नेतृत्व करेगा। यह बिल्कुल नई तरीके से परिपाटी है। क्या कुछ मुद्दे होंगे घाटशिला? देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय आंदोलन से हुआ, क्रांति से हुआ, दबे कुचले लोगों के आवाज बन करके हुई है। और घाटशिला क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ उस क्षेत्र के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, रोजगार के तलाश को लेकर के मजबूर हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग का पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति के साथ साथ क्षेत्रीय जो समस्या है, पलायन का जो समस्या है, ये सब को लेकर के वहाँ हम लोग, यूरेनियम का फैक्ट्री है, यूरेनियम का जो पॉल्यूशन का जो दुष्परिणाम है, जिससे पूरी तरीके से आसपास में प्रभावित इतना है कि स्थानीय लोग, जो रैयत लोग हैं, वहाँ तरह तरह का बीमारी हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, मानसिक बीमारी हो रहा है। तो ये सबको दर्द को हम लोग बताएंगे कि घाटशिला वासी तय करें कि परिवारवाद चलेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा कि कोई गरीब का बेटा आपका आवाज़ बनेगा। ये घाटशिला वासियों के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। घाटशिला वासियों को हम लोग जगह जगह जा करके हम लोग बताएंगे, कैंपेन करेंगे और पूरा केंद्रीय कमेटी इस तर्क पे चुनाव में ताकत लगाएगी, जैसे कि केंद्रीय अध्यक्ष या कोई बड़े अधिकारी पदाधिकारी हम लोग का चुनावी मैदान में है, उसी तरीके से पूरा जीजान लगा करके हम लोग वहाँ एकजुट होकर के अपना ताकत झोंकेंगे। और निश्चित तौर पर जो परिणाम होगा वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा। समय कम है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन लड़ेगी, बहुत सारे विभिन्न दल एक साथ। अरे एनडीए और इंडिया गठबंधन क्या लड़ेगी? वो लोग तो परिवारवाद है, वो तो राजा का बेटा राजा। तो चुनाव के तो चुन के भेज दिया है कि आपको इसी चुन दिए हैं हम। वो तो पार्टी कार्यालय से नेता पहले घोषित कर दिया, तो वोट देना नहीं देना वह क्या मतलब बनता है? मजबूरन है उसको देना है। और हम लोग वहाँ पहले ही किसको प्रत्याशी बनाना है वो तय करे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। जनता चुन के लाए, वो जनता तय करे प्रत्याशी कौन होगा उसका। तो बहुत अंतर है। हम यहाँ बंद कमरा से नेता थोप नहीं दिए आपको कि आपको इसी को बटन दबाना है, आप पसंदीदा हो या नहीं हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजा का बेटा राजा बने। यदि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो कहाँ लोकतंत्र है? इसीलिए हम आप लोग को मालूम होगा कि 2024 का चुनाव से 6 महीना पहले हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई थी और हम लोग भी इसी तरीके से बहुत आनंद फानंद में चुनाव लड़े, तब हम लोग इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किए। तो यहाँ हम लोग का महीना भर का समय है, पूरा राज्य का ताकत हम लोग घाटशिला में हम लोग लगाएंगे। लेकिन स्टार प्रचारक उनके दिल्ली से हेलीकॉप्टर में अरे दिल्ली से है, यूपी से है, चाहे कहीं से है, चाहे अमेरिका से है, चाहे जापान से, बटन तो घाटशिला के लोग दबाएंगे ना। है बटन का अमेरिका से दिल्ली से लोग आके बटन दबाएंगे। घाटशिला के जो लगभग 2,55,000 मतदाता है, वो बटन जिसको दबाएंगे उसकी जीत होगी। वो कहाँ से स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो सब डजंट मैटर है। हम लोग पूरा चारों प्रखंड का पूरा 56 पंचायत के 300 बूथ पे हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो के तर्ज पर हम लोग वहाँ पे एक सिपाही बन करके हम लोग काम करेंगे, दिन और रात जा के जागरूक करेंगे कि आपका बटन
दबा करके जो आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आपको उसका क्या दायित्व है, उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या काम है, एक जनता का टैक्स से और जनता के बटन दबाने से ये पूरा शासन व्यवस्था चल रहा है। जो सरकार के पास बजट है कहाँ से आ रहा है? जो जनता टैक्स दे रही है। लेकिन आज देखिए कि आज यहाँ की शिक्षा का स्थिति क्या है। आज ब्लॉक वहाँ के लोगों को जाते होंगे तो घाटशिला ब्लॉक का स्थिति क्या है, मूसापुरी ब्लॉक का स्थिति क्या है, बड़ाबंदा ब्लॉक की स्थिति क्या है। तो सारे ब्लॉक का स्थिति बिना करप्शन से कुछ काम नहीं हो रहा है। थाना का स्थिति है कि बिना करप्शन का कुछ काम नहीं हो रहा है। आज हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, शिक्षा बच्चों को मिल नहीं रहा है, और सिर्फ एनडीए यूपीए और जेएमएम का महागठबंधन के फेरा में पेच पे पड़े रहेंगे तो ये सब सुधार नहीं होगा। तो ये तय करना होगा, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होने वाला है ये देश के अंदर कि बड़े बड़े दिग्गजों के बीच जमीन का नेता जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है तय करता है। जंगल पहाड़ के बीच में, जंगल पहाड़ के बीच में किसका बैठक होता है? जो जमीन का पार्टी होता है, जो आम आदमी की पार्टी होता है। वो वैसे लोग जो है कि खुले मैदान में जंगल के बीच में मीटिंग करके तय करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किसको प्रत्याशी बनाएंगे। आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप तो गरीब पार्टी है, चुनाव में करोड़ों का खर्चा होता है। देखिए, जिसको लोगों को गुमराह करना है उसके लिए करोड़ों का खर्चा की आवश्यकता है। जो लोगों को दिग्भ्रमित करना है उसको करोड़ों का खर्चा करना है। लेकिन इस बार हम लोग बताएंगे कि जो 500, 1000, 2000 और मुर्गा दारू में जो वोट खरीदने का परंपरा है, हम लोग समझाएंगे कि 500 रुपया में जो है कि मुर्गी, अंडा, गधा, बकरी में नहीं मिलता। और आप लोग इंसान हैं, आप लोग का दिमाग है, आप लोग का बुद्धि है, आप लोग का सोचने की शक्ति है, तो आपका कीमत कोई गाधा, बकरी, बैल से तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो ये बात हम समझाएंगे और हमको तो पूरा विश्वास है कि सत्यमेव जयते, जो सच्चाई के लिए जो लड़ता है उसका एक दिन जरूर जीत होगा। तो वहाँ पे ना मुर्गा, ना दारू, ना हड़िया, ना पैसा, इसमें कुछ नहीं चलेगा। इस बार आने वाले बच्चों के पीढ़ी को लेकर के, आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर के, बेहतर शिक्षा को लेकर के, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, वहाँ जो करप्शन है, वहाँ जो यूरेनियम फैक्ट्री का जो पोल्यूशन से जो प्रभावित है उसकी आज़ादी को लेकर के, वहाँ के प्रखंड और थाना में जो करप्शन है उसका मुक्ति को लेकर के इस बार वोट करेंगे। अच्छा, आप लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए आंदोलन करते रहे, क्या ये सरकार प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सार्थक है क्या? बिल्कुल नहीं। आज देखिए, जितना भी नियुक्ति पत्र 2-4 को बांटा जा रहा है, ये हाईकोर्ट का फटकार से बांटा जा रहा है। सरकार का अपना मनसा, अपना प्रायोरिटी कहीं नहीं है कि हम यहाँ रोजगार देंगे। आज देख रहे हैं कि सहायक आचार्य का एक बार डिग्री कराते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं और फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर रिवाइज रिजल्ट जारी करते हैं। 1000-1200 को जिसका जिला अलॉटमेंट करने के बाद फिर उसको बाहर कर देते हैं। आज सीजीएल का देखिए क्या स्थिति है, पेपर लीक के मामले पर लगातार कोर्ट में मामला लंबित है। इसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? उम्र पार हो रहा है, जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आज तमाम तरीके का परीक्षा नहीं हो रही है, सब रिक्त पद खाली पड़ा हुआ है। एक सीओ को 3 ब्लॉक पर, 3 अंचल पर एक वीडियो को 4 ब्लॉक पर प्रभारी बनाया जा रहा है। बीओसओ गिना चुना है, कोई काम सही से हो नहीं रहा। कृषि विभाग पे काम 0 है। तो यहाँ तो भगवान भरोसे चल रहा है यह राज्य। एकदम बिल्कुल युवाओं का रोजगार का प्रायोरिटी है नहीं, और युवाओं को रोजगार नहीं देने से राज्य का विकास का गति भी असर पड़ रहा है। क्या भ्रष्टाचार हावी है झारखंड? बहुत हावी है, थोड़ा मोड़ा हावी नहीं। भ्रष्टाचार चारों तरफ हावी है। पूरा रात होते ही आप जिस कोना में जाइए, जहाँ जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, रात हो रहा है, अवैध कोयला का ढुलाई हो रहा है, अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है। आप निबंधन कार्यालय जाइए, अवैध जमीन का रजिस्ट्री हो रहा है। अरे यहाँ भूहरी जमीन को बेच दे रहा है। एक खारिज दाखिल नहीं हो रहा है बिना पैसा का, एक जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र तक नहीं बन रहा है, वृद्धा पेंशन तक नहीं बन रहा है, अब वो आवास का पेमेंट तक नहीं हो रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। करप्शन तो हद से ज्यादा हावी है।
पूरी तरह लूट मचाया हुआ है करप्शन। अभी आपका मैया समाज योजना चालू है, लेकिन विकलांग और वृद्धा पेंशन बंद है। मैया सम्मान के अलावा राज्य का सारा जन कल्याणकारी योजना हो गए बंद है। क्या अभी? सारा योजना बंद है।